नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर, जहां आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो न केवल भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को हिला रही है, बल्कि वैश्विक बाजारों में भी तूफान मचा रही है। हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, जिसमें भारत ने अमेरिका के बादाम और सोयाबीन को ठुकरा दिया है। और इसके पीछे की कहानी इतनी रोमांचक है कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहना चाहेंगे। तो आइए इस व्यापारिक जंग के मैदान में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। भारत और अमेरिका, दो विशाल अर्थव्यवस्थाएं, इस समय एक ऐसी व्यापारिक जंग में उलझी हैं जिसका असर न केवल दिल्ली और वॉशिंगटन तक सीमित है, बल्कि ये कैलिफोर्निया के बादाम के बागानों से लेकर भारत के सोयाबीन खेतों तक फैल चुका है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ और भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया जो अमेरिका को सकते में डाल रहा है? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहे हैं। पिछले कुछ सालों में, खासकर 2021 से, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। लेकिन हाल ही में इस रिश्ते में तनाव की लकीरें साफ दिखाई देने लगी हैं। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले चावल, आम और इंजीनियरिंग सामानों पर भारी भरकम टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिए। ये शुल्क 50% तक पहुंच गए हैं और जवाब में भारत ने भी कड़ा रुख अपनाया। भारत ने न केवल अमेरिकी बादाम पर प्रतिबंध लगा दिया, बल्कि एक पूरा सोयाबीन का शिपमेंट भी वापस लौटा दिया, ये कहते हुए कि उसकी गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं थी। इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिकी कच्चे तेल की खरीद भी रोक दी है। ये कदम छोटे मोटे नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी व्यापारिक चुनौती है जिसने ट्रंप प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। अब जरा सोचिए, कैलिफोर्निया के उन किसानों का क्या हाल होगा जिनके लिए भारत उनकी फसल का सबसे बड़ा खरीदार था। कैलिफोर्निया, जो दुनिया का बादाम उत्पादन का 80% हिस्सा पैदा करता है, आज एक अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। भारत, जो अमेरिकी बादाम का सबसे बड़ा आयातक है, ने इन बादामों को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। खबरें हैं कि भारत पहुंचे बादाम के कंटेनर वापस भेज दिए गए और ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। बादाम अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कृषि आय का स्रोत है, जो सोयाबीन और मक्का के बाद आता है। ये उद्योग अरबों डॉलर का है और लाखों नौकरियां इससे जुड़ी हैं। लेकिन भारत के इस कदम ने इस उद्योग को झटका दे दिया है। कैलिफोर्निया में किसान सड़कों पर बादाम फेंककर विरोध कर रहे हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा है, निराशा है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा बाजार अब उनके लिए बंद हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने ऐसा क्यों किया? क्या ये केवल एक व्यापारिक फैसला था या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? भारत का कहना है कि अमेरिकी बादाम की गुणवत्ता खराब थी, इनमें नमी की मात्रा ज्यादा थी और 1 साल पुराने शिपमेंट में तेल और विटामिन की गुणवत्ता भी कम थी। लेकिन ये केवल सतह की बात है। असल में भारत ने ये कदम अमेरिका के बढ़ते दबाव के जवाब में उठाया है। अमेरिका लंबे समय से भारत पर दबाव डाल रहा है कि वह अपने बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे सोयाबीन, मक्का और डेयरी उत्पादों के लिए खोले। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। आपको बता दें, भारत में सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर होता है। ये उद्योग लाखों छोटे छोटे किसानों की आजीविका का आधार है। अगर भारत अमेरिकी सोयाबीन को अपने बाजार में आने देता है तो ये सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे। क्यों? कि अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है। वहां एक किसान को औसतन $61,000 की सब्सिडी मिलती है, जबकि भारत में यह राशि केवल $282 है। तो इसमें साफ साफ लाखों रुपयों का फर्क है। ऐसे में भारतीय किसान अमेरिकी उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हैं? अगर सस्ते अमेरिकी सोयाबीन भारतीय बाजार में आ गए तो हमारे किसानों की फसल बिकना मुश्किल हो जाएगा। और ये केवल सोयाबीन की बात नहीं है, अमेरिका डेयरी उत्पादों जैसे चीज और दूध पाउडर को भी भारत में लाना चाहता है। लेकिन यहाँ एक और समस्या है। भारत में डेयरी उत्पादों को लेकर धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलताएं हैं। अमेरिका में गायों को पशु आधारित चारा खिलाया जाता है
जो भारत में स्वीकार्य नहीं है। तो क्या भारत का ये कदम केवल अपने किसानों को बचाने के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा भू राजनीतिक खेल चल रहा है? चलिए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक वार्ताएं पिछले कई महीनों से चल रही थी। मार्च 2025 में शुरू हुई इन वार्ताओं का लक्ष्य था कि दोनों देश एक ऐसे समझौते पर पहुंचे जो 2030 तक उनके बीच व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाए। लेकिन इन वार्ताओं में बार बार एक ही मुद्दा रुकावट बन रहा है, कृषि और डेयरी। भारत ने साफ कर दिया है कि वह मक्का, सोयाबीन, चावल, गेहूं और जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसलों पर कोई रियायत नहीं देगा और यहीं से टकराव शुरू होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल अप्रैल में घोषणा की थी कि वह भारत से आयात पर 25% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अब खबर है कि ये टैरिफ 27 अगस्त 2025 से बढ़कर 50% हो जाएंगे। ये एक ऐसा कदम है जो भारत के टेक्सटाइल, ज्वेलरी और अन्य कम मार्जिन वाले उद्योगों को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठा। उसने न केवल बादाम और सोयाबीन पर प्रतिबंध लगाया बल्कि अमेरिकी कच्चे तेल की खरीद भी रोक दी। और ये सब तब हुआ जब भारत और अमेरिका के बीच छठे दौर की व्यापारिक वार्ताएं जो 25 अगस्त को होनी थी रद्द कर दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये केवल व्यापार की बात है या इसके पीछे कुछ और भी है। असल में ये कहानी केवल बादाम और सोयाबीन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे भू राजनीति की एक बड़ी तस्वीर छिपी है। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। वह चाहता है कि भारत उसका साथ दे ताकि चीन की बढ़ती आर्थिक शक्ति को रोका जा सके। लेकिन भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखना चाहता है। हाल ही में भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, जिसके जवाब में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी और यहीं से ये व्यापारिक जंग और गहरी हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जंग का असर केवल भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं है, ये वैश्विक व्यापार को भी प्रभावित कर रहा है। 22 देश अब अपने अमेरिकी डॉलर के भंडार को कम कर रहे हैं, जो अमेरिका की वैश्विक आर्थिक प्रभुत्व के लिए एक चुनौती है। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय हमारे साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप इस व्यापारिक जंग के बारे में क्या सोचते हैं। क्या भारत और अमेरिका कोई समझौता कर पाएंगे या ये जंग और गहरी होगी? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपके लिए लाएंगे इस कहानी की हर अपडेट, हर नया मोड़। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। हमारी कोशिश थी कि आपको इस व्यापारिक जंग की पूरी तस्वीर, इसके हर पहलू के साथ आसान और रोचक तरीके से समझाएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर बड़ी खबर की अपडेट सबसे पहले मिले। जाते जाते कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नमस्ते और फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ।